परेशानी तस्करा करने से बढ़ती रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। लोगों के हुकूक का ख्याल रखने लगते हैं, इसलिए नहीं कि वो मरने से डरने लगते हैं, जबकि इसलिए कि वो जान लेते हैं कि सही किया है और गलत किया है। लोग बुढ़ापे में अक्सर इबादत करने लगते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, दौलत से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। झोंक कर मलना भी एक क़यामत है। लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। इसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जिस शख्स में वफादारी ना हो, उसके साथ दोस्ती करने का मतलब खुद को जलील करना है। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पौतले का हर रंग निराला है। अपने दिल को माजी के गमों में मशगूल ना करो कि आइंदा की तैयारी से महरूम हो जाओ। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए जीता है, जो उसकी सारी दुनिया होते हैं। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं, अपने मेयार पर परखते हैं, इसलिए जरूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे, दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। दिल के अंदर इतनी जगह पैदा करो कि तुम्हारे इस दिल में दूसरों के राज समा जावे। इबादत को इतना कामिल ना समझो कि नाज करने लगो, और ना इतना नाकिस समझो कि बेसमझने लगो। लूटा के उमर की दौलत वो खाली हाथ बैठी है, इसी जालिम की जन्नत यूं सर बाजार बैठी है। सब्र से रहमत का इंतजार करो, याद रखो जो चीज तुम्हारे लिए हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बस देर से आना किसी हिकमत की वजह से ही होता है, और उसकी हिकमत बेशक तुम्हारी समझ से बाहर है। खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े बड़े उस्ताद नहीं सिखा पाते। महशर में जाकर अपने खुदा को बताएंगे, दुनिया में कौन कौन हमारा खुदा रहा, तेरे होते हुए भी ए खालिक। मुझ पे हर शख्स ने खुदाई की, किसी को औकात याद दिलाने के लिए। जो अल्फाज हमारी जबान से निकलते हैं वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात दिखा रहे होते हैं। ना पूछो जात, सब मिटी, मेरी औकात सब मिटी। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहां लगे कि आपकी जगह नहीं, वहां से खामोशी से खुद को अलग कर लो। दूसरों में खुशियां बांटना और उनकी खुशियों के लिए दुआ करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने ऊपर इत्र छिड़क रहे हैं और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग अपने हाथों से खोदे गड़े में गिरते नजर आएंगे। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पर छोड़ दो। जिसने गड़ा खोदा है वो खुद ही इसमें गिरेंगे। कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। ये वक्त का फैसला होता है और वक्त के सामने हमारे सारे फैसले धुरे के धुरे रह जाते हैं। हम लोग बड़ी देर से फैसलों का खेल खेलते आ रहे हैं। हम शायद जानते नहीं कि हमारे फैसलों के ऊपर एक और फैसला नाफिज हो जाया करता है। इस अल्लाह से डरो कि अगर तुम कुछ कहते हो तो वो सुन लेता है, और जो कुछ छुपाते हो तो उसे वो जान लेता है। कुछ लोग मुस्कुराहटें बखेर कर ये एहसास नहीं होने देते कि वो अंदर से मर चुके हैं। दिलों में फर्क इजा तो इतना याद रखना कि दलीलें, मिन्नतें और फलसफे बेकार जाते हैं। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांटती है। अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को अंदर दफन करना सीख लेती है। कभी माँ बाप की फिक्र में हलकान हो रही होती है तो कभी भाइयों की फिक्र में घोल रही होती है। सियाने कहते हैं कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां अपने माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। आज का इंसान दौलत को खुश नसीबी
समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, मगर जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। जरूरी नहीं जो शख्स आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी जात में बिल्कुल नल हो, वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बाद भी बोलने का दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, और ना हमदर्दी के लिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल के नौजवानों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक औरत के साथ हमबिस्तरी एक रात में कर सके। इतनी कमजोरी आ चुकी है। इसकी वजह क्या है? हालांकि जो ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन एक ऐसी ग़िज़ा जो हमसे छूट रही है जिसकी वजह से हम में से तकरीबन 90% लोगों में मर्दाना ताकत की कमी वाक़ई हो जाती है। उम्र के गुजरने के साथ साथ ये नौजवान लोगों में भी इसको बहुत ज्यादा देखा गया। इस मर्दाना कमजोरी की दो वजूहात हैं। इनमें से नंबर 1 पे है ये फहाश और नंगी फिल्में जो लोग देखते हैं और इस वक्त उनकी शहवत बहुत ज्यादा बढ़ती है और वो पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उनकी शहवत ज़ाय हो जाती है। और नंबर 2 ये है कि ग़िज़ा की कमी। हालांकि हम जो ग़िज़ाएं खाते हैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे मर्दाना ताकत बढ़ती नहीं है, कमजोर होती है। मैं आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर पर जा रहे थे और सफर के दौरान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 बीवियां थीं। तो एक रात में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बीवियों के पास गए और अपने 12 किताबों में पढ़ा होगा कि उस वक्त भूख इतना होती थी, गुर्बत इतना होती थी कि कई दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से गुजारते थे और सहाबा किराम को फाका होता था। लेकिन इन सब के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एक रात में कई दफा हमबिस्तरी किया करते थे। इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा खजूर थी। खजूर और पानी पर 40 दिन भी गुजारा करते थे। तो खजूर में ऐसे भी विटामिन्स और फाइबर्स हैं जिसकी वजह से इंसान की मर्दाना ताकत बढ़ती है। और आजकल भी अगर अरब ममालिक में जाएं तो वहां आपको खजूर बहुत ज्यादा मिलती है। और हम सब जानते हैं अरबी लोग 3-3, 4-4 शादियां करते हैं। इसकी यही वजह है कि फास्ट फूड की बजाय खजूर को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और इस खजूर में 9 मर्दों के बराबर ताकत है। और बाज लोग कहते हैं कि खजूर हजम नहीं होती। ये नहीं होता। एक आदत बनाएं, 1 खाएं, इसके बाद 2 खाएं, 3 खाएं, इसी तरह दिन बदन बढ़ते जाएं तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आपको फायदा भी होगा और नबी की संत पर अमल भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक समझने की और अमल की तौफीक दे। आमीन।